friends, welcome to my YouTube channel Law Time. This is Harsha Mahajan and today I am going to discuss about DJS exam. हाँ जी दोस्तों, तो करीब एक हफ्ते से DJS एग्ज़ाम का बहुत ही पैनिक हो रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी। आज सुबह मैं एक वीडियो लेकर आई थी, उसमें हमने दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट देखा था और उससे हमको ये क्लैरिटी हो रही थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है। पर अभी अभी मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को कैंसिल आउट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम क्या होगी, एग्ज़ाम को हम डिले नहीं करेंगे और उन्होंने कैंसिल कर दिया है उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को। तो हम क्या करेंगे, आज क्या है कि लिव लॉ की सुबह से न्यूज़ चल रही है। सुबह से बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है कि नहीं होती है। आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई डिस्टर्ब मत होने दीजिए। आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते रहिए और आपको अगर जो भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगी। इसीलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो लेकर आती हूँ फिर से, जो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, लिव लॉ ने क्या बोला है। हम उसे पूरा क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले लिव लॉ का देख लेते हैं कि लिव लॉ क्या बोल रहा है। ये हमारे पास लिव लॉ का पूरा ऑर्डर है, पूरा लिव लॉ की जो न्यूज़ है, जो आज सुबह से मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम इसे देख लेते हैं। इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप सभी के सामने में लिव लॉ का ये न्यूज़ लाई हूँ। ये लिव लॉ की न्यूज़ है। ये आई है 11 मार्च, आज की डेट है 11 मार्च 12:15 इन्होंने कहा है नॉट अप्रोप्रिएट टू एक्सटेंड लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन एंड एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट्स प्राइमा फेसिया व्यू ऑन दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो मैंने आज आपको सुबह बताया था, उसे क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है मेड अ प्राइमा फेसिया ऑब्जर्वेशन दैट इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट on the part of Delhi High Court to extend the last date for submitting application and date of exams। ये क्या बोल रहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सटेंड कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। 1200 एप्लीकेशंस आ चुकी है और ये बहुत ही इनजस्टिस होगा स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, जिन्होंने एप्लीकेशंस दी है, ये उनके लिए क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा। और इन्होंने क्या बोला है कि एप्लीकेंट को बोला है कि आप 12 मार्च तक का टाइम दिया है, दैट इज टुमारो, कल तक का इनको टाइम दिया है कि आपको जो भी कहना है आप कल तक कहिए और फिर ये कल क्या करेंगे, फाइनल ऑर्डर पास कर देंगे। कोर्ट क्या करेगा, फाइनल डिस्पोजल कर देगा 15 मार्च को इस केस का। और कोर्ट क्या कह रहा है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट पिटिशनर बिफोर द हाई कोर्ट हैवंट मेड अटेम्प्ट टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, दे मूव्ड हाई कोर्ट सीकिंग रिलैक्सेशन ऑफ एज। इन्होंने क्या बोला है कि जो भी रिलैक्सेशन ऑफ एज है ये हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। और इन हाई कोर्ट का उन्होंने बोला है, हाई कोर्ट वाइल इशूइंग नोटिस डायरेक्टिंग एक्सटेंडिंग द एप्लीकेशन डेट बियॉन्ड 7 अप्रैल, in all fairness, taking into consideration of the fact that more than 1200 applications received, it was not prima facie appropriate to extend the time limit and extend the exam। बेंच ने क्लियरली क्या बोला है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा कि अगर हम एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हैं, अगर हम टाइम लिमिट बढ़ाते हैं, तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। और क्या कह रहा है, इन्होंने क्या किया है, 12 मार्च तक का इसको टाइम दिया है। और हम देख लेते हैं, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। इन द डीजेएस एग्जाम केस बेंच पास द फॉलोइंग ऑर्डर, काउंसिल फॉर पिटिशनर हाई कोर्ट सबमिट देयर आर मोर देन 5700 कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड, taking into consideration time schedule fixed, we feel it's necessary to hear the matter and dispose of the same without creating any confusion and stalling exam process। मतलब क्या होगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, एग्ज़ाम को ये बिल्कुल भी नहीं टालेंगे। 27 मार्च को ही हमारी क्या होगी, एग्ज़ाम होगी। फॉर टाइम बीइंग वी परमिट रिस्पॉन्डेंट, इनको ट्यूसडे तक का टाइम दे दिया है, रिस्पॉन्डेंट मंडे तक फाइल कर सकता है, ट्यूसडे को फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। और दैट्स इट, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है,
सीजेआई ने क्लियरली बोला है, बेंच ने क्लियरली बोला है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उन्हें एज लिमिट का भी उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं अपीयर किया, 2019 में क्यों नहीं अपीयर किया, ये उन्होंने क्वेश्चन किया है एप्लीकेंट से। और टुमारो इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस पिटिशनर को इन्होंने अलाउ किया तो हर कोई आके क्या करेगा, बोलने लगेगा, और फिर ऐसे तो एग्ज़ाम ही नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि एग्ज़ाम तो हमारी 27 को ही होगी अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, जो कि लिव लॉ ने बोला है। ये पूरा इनका आर्ग्यूमेंट है, ये इसमें लिखा है, ये आप देख सकते हैं। However, this court is of the view since the minimum age limit has been reintroduced after a hiatus of 2 years, the matters require consideration. Let the counter affidavits be filed by the respondent within 2 weeks. एफिडेविट फाइल करने का भी इनको टाइम दिया है, और 7 अप्रैल को इसका क्या होगा, फाइनल डिस्पोजल होगा। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फाइनल डिस्पोजल होगा। ये केस का नाम है दिल्ली वर्सेस देवीना शर्मा और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वर्सेस निशा तोमर। आप भी इस केस का नाम डाल के आप ये जजमेंट देख सकते हैं। इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये तो हो गई अपने लिव लॉ के न्यूज़ की बात, क्योंकि आज सुबह से लिव लॉ की न्यूज़ ही चल रही है। अब हम कोर्ट का ऑर्डर भी देख लेते हैं, जो कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया है वो भी हम देख लेते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट की कॉपी है ये, कोर्ट 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुआ था, ये पूरा दिया लिखा है इसमें। और ये पिटिशन नंबर है 36569 2022। ये आप देख सकते हैं इसको डाल के। ये केस का नाम है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वर्सेस देवीना शर्मा। ये पूरा केस, ये ऑफिशियल कॉपी है। देखिए इसमें लिखा है कोर्ट इज कन्वेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, ये पूरा लिखा है। रिस्पोंडेंट क्लेम्स दैट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक शी डिड नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर लास्ट 2 years. She accordingly prays as she has crossed the age limit and all. ये अपने काम का नहीं है। 5700 candidates have applied. ये important है। Taking into consideration the fact that the time schedule of the above mentioned examination has already been fixed by the Delhi High Court, we deem it appropriate to hear the matter and dispose of the same in accordance with the law without stalling the examination process. तो इन्होंने क्लियर बोला है कि एग्जामिनेशन क्या होगी, एग्ज़ाम को हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, एग्ज़ाम को हम टालेंगे नहीं। हाउएवर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इनको क्या रिलैक्सेशन दिया है कि ये सबमिट कर सकते हैं, सबमिट और एप्लीकेशन ऑफर्स एट एग्जामिनेशन विच शैल रिमेन सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस पिटिशन। और इसका क्या मैटर लिस्ट किया है, 14 तारीख को इसकी डेट दी है, 14 तारीख तक। और ये पूरा क्या है, ये देखिए, ये ऑफिशियल कॉपी है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये 11 तारीख है, 11 तारीख आज ही ये ऑर्डर किया हुआ है, साइन किया गया है, ये फाइनल ऑर्डर है। हाँ जी दोस्तों, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ही हो गए थे। दिखाए ये सारे पिटिशनर नाम है, ये हमारे के नाम है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस A.S. बोपन्ना एंड जस्टिस हिमा खोली। हाँ जी दोस्तों, ये है हमारा फाइनल ऑर्डर, इसे भी आप देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमने लिव लॉ की न्यूज़ और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो अच्छे से देख लिया है। आई होप अब आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी और अब आप आराम से जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि 27 को ही अब एग्ज़ाम होगी। 99%, मैंने सुबह बोला था 90% एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है, एक प्रोबेबिलिटी बोली थी। अभी भी मैं प्रोबेबिलिटी बोल रही हूँ, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। जब तक कि कोर्ट कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर देता है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं पास कर देता है, मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। बट अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इसलिए आप सभी जुट जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।